everyone, my name is Disha, and in this video we are going to discuss a recent bill which has been passed by Haryana state government. Let's understand what does the bill says. The bill says अगर कोई भी इंसान फोर्सफुली थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी फ्रॉडुलेंट तरीके से आपका रिलीजियस कन्वर्जन करता है तो दैट इज एन ऑफेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे कोई इंसान फ्रॉडेंटली आपका रिलीजियस कन्वर्जन कर सकता है. लेट्स सपोज कि कोई इंसान आपके पास आता है और एक स्टेटमेंट देता है विच यू बिलीव दैट टू बी ट्रू और आप अपना रिलीजियस कन्वर्जन कर लेते हैं. तो दैट इज बोथ. नाउ दिस इज बोथ मिसरिप्रेजेंटेशन केस एज वेल एज द फ्रॉड्स केस. बट द ओनली डिफरेंस इज इन मिसरिप्रेजेंटेशन द पर्सन हु इज मेकिंग द स्टेटमेंट, दैट पर्सन ही हिमसेल्फ बिलीव दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू. On the other hand, in the case of fraud, that person intentionally deceives you. He knew very well that that statement wasn't true. In fact, in spite of that, he gave that statement. Now comes undue influence. वो क्या होता है? जैसे कि I'll explain you with the help of an example. कोई इंसान एक डोमिनेंट पोजीशन पे है और उस पोजीशन का फायदा उठा के अगर कोई इंसान आपका रिलीजन कन्वर्जन करवाता है तो दैट इज undue influence. Now comes coercion. कोर्शन में कोई इंसान आपको एक थ्रेट देता है कोई ऐसा काम करने की वो जो कि लॉ में फॉरबिडन है, जो कि लॉ में इलीगल है, और उसके थ्रेट की वजह से आप अपना रिलीजन कन्वर्जन कर लेते हो. तो दैट इज द केस ऑफ कोर्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. द सेकंड पॉइंट ऑफ द बिल सेज कि ओनर्स ऑफ द प्रूफ विल लाई ऑन द अक्यूज्ड. दिस मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग विल लाई ऑन द अक्यूज्ड. नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिल इज इन केस जो भी पर्सन आपको आपने कन्वर्ट किया है, अगर वो विमेन है, माइनर है, शेड्यूल कास्ट में से है या शेड्यूल ट्राइब में से है, तो आपको ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगा. और इनके अलावा वो किसी और कैटेगरी से है तो आपको लेस पनिशमेंट मिलेगा. द फोर्थ पॉइंट ऑफ द बिल इज अगर कोई भी इंसान शादी करता है अपना रिलीजन छुपा करके या उसको कंसील करके या झूठ बोल करके, तो दैट मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. You must be thinking कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट देता है कि हम जो चाहे वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट रिलीजियस कन्वर्जन को एज ऑफेंस बोल सकती है? द पॉइंट हियर इज कि स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ फोर्स्ड कन्वर्जन को इलीगल बोला है जबकि विलफुल कन्वर्जन अलाउड है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कन्वर्जन विलफुल है ना कि फोर्स्ड. तो फॉर दिस द बिल हैज स्टिपुलेट्स 2 पॉइंट. द पॉइंट्स आर पर्सन जो कन्वर्ट हो रहा है विलफुली, उसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जाके ये लिखकर देना पड़ेगा कि ही इज विलफुली कन्वर्टिंग हिमसेल्फ. द सेकंड पॉइंट इज जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो उस पर इंक्वायरी करेगी और अगर को सफिशिएंट एविडेंसेस मिलते हैं तो वो कन्वर्जन अलाउ कर देगी. नाउ उस बिल पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए गए ओपोजिशंस के द्वारा. द 2 ऑब्जेक्शंस वर, पहला उन्होंने बोला कि बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सेकेंड ऑब्जेक्शन वाज कि बिल जो है अगर आप ऐसा बिल लाते हैं तो सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है. स्टेट ने बोला कि नहीं, दिस बिल इज अ नीड ऑफ एन आवर, ये बिल लाना बहुत जरूरी है. तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए स्टेट गवर्नमेंट ने. अब हम उन 3 पॉइंट्स को समझते हैं. पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि स्टेट में बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे थे जहां पर के लोग अपने रिलीजन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लोगों का डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे फोर्सफुली, या फिर लोगों को इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे फोर्सफुली. इनडायरेक्ट कन्वर्जन कैसे? थ्रू मैरिज. वो अपना रिलीजन को झूठ बोल के या उसको कंसील करके शादी करते थे और आफ्टर मैरिज दे यूज्ड टू फोर्स दैट अदर पर्सन टू कन्वर्ट हिज और हर रिलीजन. द सेकेंड पॉइंट वाज कि ऐसे प्रैक्टिसेस अगर हम अलाउ करते हैं तो ये डायरेक्ट वायलेशन में है इन रिस्पेक्ट टू द सेक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री. As we all know, India is a secular country और यहाँ पर इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करता है. अब these practices were violating secular nature of the country, so we need to avoid or stop these practices. The third point was these practices were in direct violation of Article 25 of the Indian Constitution. Article 25 हर इंसान के लिए अवेलेबल है. जो इंसान कन्वर्ट कर रहा है, जो इंसान कन्वर्ट हो रहा है, दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है. अब अगर आप किसी इंसान को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो, अगर उसको रिलीजन वो फॉलो नहीं करना है और आप उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो, तो दैट इज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 of the Indian Constitution. So now we have discussed the bill. I'll summarize all the legal words which we have studied in the bill. The first legal word was misrepresentation and the second one was fraud. Misrepresentation and fraud are very similar. The only difference is of intention. Misrepresentation में intention bona fide होता है, जबकि fraud में
इंटेंशन मेलिफाइड होता है, मैलिस इंटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करते हैं दो इंसान हैं ए और बी, बी मुस्लिम है लेकिन ए चाहता है बी का रिलीजन कन्वर्ट करना टू क्रिश्चियनिटी, इसलिए ए जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट देता है बी को, बोलता है कन्वर्ट योर रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी एंड यू विल गेट द मच वेल्थ एंड ऑल्सो यू विल अर्न मच रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज क्रिश्चियंस डू हैव मच रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ अदर रिलीजन। तो बी जो है वो उस स्टेटमेंट को सच मानता है और वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होगा, एज ने जो स्टेटमेंट अभी बोला तो दैट इज इन बोनाफाइड इंटेंशन, विद बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब ए को लगता था कि वो सच है तभी उसने वो स्टेटमेंट दिया, जबकि फ्रॉड के केस में हो जाएगा कि उसने वो इंटेंशन इस स्टेटमेंट इस इंटेंशन से दिया कि बी ये सुनेगा तो वो अपना रिलेशन कन्वर्ट कर लेगा, इसलिए उसने ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया विच वॉज इन विद मेलिफाइड इंटेंशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। द थर्ड वर्ड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अ पर्सन इज इन डोमिनेंट पोजिशन और उस पोजिशन का फायदा उठा के ही गेन्स अ अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एक विलेज में एक ही डॉक्टर है, आप और एक उस पे केस आता है इमरजेंसी एक्सीडेंट का, तो उसमें डॉक्टर सेज कि ही विल ओनली ट्रीट द पेशेंट अगर वो रिलीजन अपना कन्वर्ट करके सो एंड सो रिलीजन में होता तभी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पर डॉक्टर एक्सरसाइजेस अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज ही वॉज on that dominant position. Now comes coercion. Coercion में we give threat to somebody to do something which is forbidden by law. हम किसी को threat देते हैं उस काम को करने की जो कि लॉ में forbidden है, जिसकी वजह से हम सामने वाले इंसान का नुकसान करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, राम और श्याम है। राम जो है वो हिंदू है और राम चाहता है श्याम भी हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए राम जो है शाम को बोलता है कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं होते हो तो आई विल कमिट सुसाइड। शाम को लगता है डर, उसको लगता है उसका दोस्त सुसाइड कर लेगा, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज अ फोर्सफुल कन्वर्जन जहां पर के श्याम हैज कन्वर्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेट कि राम सुसाइड ना कर ले, एंड सुसाइड कमिट करना इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ coercion. I hope you have understood all the four legal words. Now comes onus of proof. ओनस ऑफ प्रूफ मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग। ये किस पर लाई करेगी, कि अक्यूज और डिफेंडेंट किसी पर भी लाई कर सकती है केस टू केस बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी प्रीवियस बिल में देखा कि अक्यूज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई कर रही थी ये प्रूफ करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो गिल्टी नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the legal words which I explained you, and if you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. I'll be happy to solve all your queries. Bye.